Hello friends, welcome to this channel BSc Nursing Queries. Friends, in this channel I will discuss all the important questions and important topics that comes in university exam or seasonal or semesters exams of nursing. Friends, today I will discuss about impacts of hospitalization on child and family, and this question comes in BSc Nursing third year. Okay friends, and this is very important question. This first we will see about impact of hospitalization on parents or family, then we will see about impacts of hospitalization on child. Okay, so first start about impacts of parents or response of parents. Okay, parents experiences an increase in stress due to many factors which includes lack of information related to child's illness. ओके, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि हॉस्पिटल में जाने के बाद फैमिली पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है और बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैमिली पे यानी पेरेंट्स पे क्या उसका असर होता है हॉस्पिटल का. ठीक है, उसके बाद देखेंगे बच्चे पे क्या असर होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फैमिली पे देखें, पेरेंट्स पे, तो सबसे पहले पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि बच्चे को कौन सा बीमारी है, उससे रिलेटेड उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू चाइल्ड्स इलनेस, उन्हें नॉलेज नहीं होती है. फियर ऑफ प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ चाइल्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा फियर होता है पेरेंट्स को कि कौन सा प्रोसीजर, कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा बच्चे को. नेक्स्ट है फियर ऑफ व्हाट विल हैपन टू चाइल्ड इन फ्यूचर, पेरेंट्स को इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर होता है कि अब क्या होगा फ्यूचर में बच्चे के साथ. नेक्स्ट है फियर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम चाइल्ड. नेक्स्ट है फियर ऑफ अ स्ट्रेंज इन्वायरमेंट इन हॉस्पिटल. ओके, तो पेरेंट्स को इस बात का भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि बच्चे के साथ फ्यूचर में क्या होगा. इसके अलावा जो है फाइनेंशियल बर्डन होता है. ठीक है, इन इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अफेक्ट करती है उनकी. उसके अलावा बच्चे उनसे अलग होते हैं. ठीक है, तो फियर ऑफ सेपरेशन होता है, उन्हें उनके दूर जाने का डर होता है पेरेंट्स में. इसके अलावा एक स्ट्रेंज इन्वायरमेंट होता है हॉस्पिटल, तो उस स्ट्रेंज इन्वायरमेंट की वजह से थोड़ा बहुत डर होता है पेरेंट्स को. ठीक है, इसके अलावा जो है दे आल्सो फील एंजाइटी, फियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, फियर, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं. नेक्स्ट है दे फील हेल्पलेस ड्यू टू सेपरेशन एंड they think that they are not able to provide care to their child. पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं क्योंकि बच्चे उनसे दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, और वो उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से प्रॉपर केयर जो है नहीं दे पाएंगे. ठीक है, और नहीं दे पाते, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंट्स में show anger, hostile and aggressive behavior towards members of health team if anything goes रॉन्ग विद द चाइल्ड. ठीक है, अगर जो भी हेल्थ टीम है जो बच्चे को केयर दे रही है, अगर उनसे थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो एंगर दिखा सकते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे. ठीक है, उन्हें डर होता है बच्चे का दूर होने का. ठीक है, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, पेरेंट्स फील गिल्टी एंड ब्लेम देमसेल्फ एज इफ द चाइल्ड्स इलनेस इज बिकॉज ऑफ देम. पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी वजह से हुई, वो अपने आप को, वो बच्चों को अच्छे से केयर नहीं दे पाए, इस वजह से हुई. ओके, द एंशियस पेरेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रेम्बलिंग बेबी वॉइस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और अग्रेसिव बिहेवियर्स टुवर्ड्स दोज केयरिंग फॉर द चाइल्ड. जो भी पेरेंट्स है वो एंशियस होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो वो किस तरह से देखा जा सकता है, उनकी वॉइस जो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाएगी, रेस्टलेसनेस फील करेंगे, इरिटेबिलिटी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर होगा जो भी उनके बच्चों का ख्याल रख रहे हैं उनके प्रति. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या देखें डियर, यहाँ पे हम क्या क्या देखें फ्रेंड्स कि पेरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का. तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, फियर हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एंगर हो रहा है, और हॉस्टाइल और एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ सेपरेशन है,
और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्यों हो रहा था उन्हें? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, फियर ऑफ प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड की वजह से, क्या होगा फ्यूचर में उसकी फियर की वजह से, फियर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम चाइल्ड की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेंज इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें फियर हो रहा था, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा था। तो ये हम देखें कि पेरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि चाइल्ड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन का। So here we will see about what is the impact of hospitalization on child. So illness affect both physical and psychological development of children. Sickness causes pain, restraint of movement, long sleepless पीरियड, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि चाइल्ड पे क्या अफेक्ट पड़ता है, कि क्या कैसे वो अफेक्टेड होते हैं हॉस्पिटल में। अगर बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं तो किस तरह से हॉस्पिटल उन पे असर करता है, ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स इलनेस की वजह से ना कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, इलनेस जो है बच्चे की फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करती है, ओके। इसके बाद जो है सिकनेस की वजह से बच्चे को बहुत पेन होता है, मूवमेंट में रिस्ट्रेंट होता है, उनको अच्छे से नींद नहीं आती है, पेरेंट्स से सेपरेशन होता है, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एज वाइज कि बच्चे में क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, ओके। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे न्यूनेट का क्या रिएक्शन होता है हॉस्पिटलाइजेशन पे, ठीक है। अगर न्यूनेट जाते हैं हॉस्पिटल पे तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इन्फेंट का क्या रिएक्शन होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। उसके बाद देखेंगे टोडलर्स का क्या रिएक्शन होता है, देन प्री स्कूलर का क्या रिएक्शन होता है, स्कूलर का क्या रिएक्शन होता है, एडोलेसेंट का क्या रिएक्शन होता है, ये सारा देखेंगे हम एज वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट रिएक्शन ऑफ नियोनेट ऑन हॉस्पिटलाइजेशन, ओके। नियोनेट मीन्स बर्थ टू 28 डेज तक के बेबी को नियोनेट्स कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे नियोनेट्स का रिएक्शन क्या होता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी मदर चाइल्ड रिलेशनशिप एंड कैन कॉज फैमिली इंटीग्रेशन, ओके। तो जो बच्चे हैं अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इससे उनका जो मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अफेक्टेड होता है, ओके। फैमिली में डिस्टर्बेंस होती है। एंड नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट ऑफ बॉन्डिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, और इससे जो है मदर और चाइल्ड के बीच एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से नहीं बन पाती है और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी अफेक्टेड होती है, ओके। नेक्स्ट है इनएबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू लव एंड केयर प्रोवाइड टू बेबी, ठीक है। पेरेंट्स का भी इनएबिलिटी होता है कि वो अपने बेबी को लव और केयर ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे अगर हॉस्पिटलाइज होंगे तो उससे वो सेपरेट हो जाते हैं और उनको प्रॉपर जो केयर जितना वो चाहते हो देना वो नहीं दे पाते हैं, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ इन्फेंट्स, ओके। इन्फेंट्स का क्या रिएक्शन होता है हॉस्पिटलाइजेशन पे, ओके। तो इन्फेंट्स किसको कहते हैं? बर्थ टू 1 ईयर तक के बेबी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन आर मेनली सेपरेशन, एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस इन बेसिक ट्रस्ट बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे इन्फेंट का जो भी रिएक्शन वो भी मेनली होता है सेपरेशन, एंजाइटी उन्हें होती है, ठीक है। और उनका जो बेसिक ट्रस्ट होता है मदर और चाइल्ड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड डिप्रेशन आर फाउंड इन द इन्फेंट्स ऑफ 4 to 8 months ऑफ एज, ठीक है। 4 से 8 महीने तक का जो बेबी होता है उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस देखा जाता है, ओके, और डिप्रेशन देखा जाता है, ओके। और नेक्स्ट है इन्फेंट्स अंडर 6 months सो लेस एंजाइटी दैन इन लेटर मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ तक का जो बेबी होता है वो कम एंजाइटी शो करता है लेटर मंथ, यानी 6 मंथ से ज़्यादा तक के बेबी के कंपैरिजन में, ओके। ओल्डर इन्फेंट्स 8 to 12 months शो सेपरेशन एंजाइटी बाय एक्सेसिव क्राइंग क्लिंगिंग टू पेरेंट्स, ठीक है। जो 8 से 12 साल तक का जो बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी शो करता है। कैसे? बहुत ज़्यादा रोएगा और क्लिंगिंग टू पेरेंट्स के पास आने का प्रयास करेगा, उनसे दूर जाने का प्रयास नहीं करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन ऑफ इन्फेंट में क्या देखें कि बच्चा जो है मेनली यहाँ पे सेपरेशन एंजाइटी और जो मदर और चाइल्ड के बीच जो बॉन्ड है उनमें डिस्टर्बेंस हो करेगा। ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन ज़्यादा देखा जाता है 4 से 8 मंथ तक के बेबी में। ठीक है। उसके बाद 6 मंथ से पहले तक का जो बेबी होता है उनमें एंजाइटी लेस शो होता है देन 6 मंथ से बाद तक के बेबी के कंपैरिजन में। ओके। नेक्स्ट है 8 से 12 मंथ तक का जो बेबी होता है वो सेपरेशन एंजाइटी शो करता है क्राई करके एंड क्लिंगिंग टू पेरेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ टोडलर। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि टोडलर्स का क्या रिएक्शन होता है टू हॉस्पिटलाइजेशन। ओके। तो फर्स्ट देखें चाइल्ड्स रिएक्शंस डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, लॉस ऑफ फ्रीडम, फियर ऑफ पेन एंड रिस्ट्रेंस। ठीक है। टोडलर में जो है चाइल्ड का रिएक्शन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो मदर से कितना दूर हुआ है, उनकी फ्रीडम कितनी ज़्यादा ख़त्म हुई है, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड फियर ऑफ पेन एंड रिस्ट्रेंस। ठीक है। ये सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिजेक्टिंग नर्स अटेंशन। ये जो टोडलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, नर्स के अटेंशन को रिजेक्ट करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। ठीक है। अर्जेंट डिजायर टू फाइंड मदर। ठीक है। चाइल्ड जो अपनी मदर को बहुत ढूंढते हैं। ठीक है। नर्स की बातें नहीं सुनते हैं, बस मदर को ढूंढते हैं। ठीक है। चाइल्ड सो प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड डिनायल और डिटैचमेंट। ठीक है। यहाँ पे जो है टोडलर जो है वो शो करते हैं प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड डिनायल और डिटैचमेंट। ठीक है। तो प्रोटेस्ट क्या होता है, डिस्पेयर क्या होता है, डिनायल और डिटैचमेंट क्या होता है, ये देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो फर्स्ट इन प्रोटेस्ट दे प्रोटेस्ट बाय क्राइंग, रेस्टलेस, may verbally or physically attack nurse who try to provide care. ओके। प्रोटेस्ट मीन्स कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो नहीं रहना चाहते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है। बहुत ज़्यादा वो क्राई करेंगे, रेस्टलेसनेस फील करेंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो वर्बली या फिर फिजिकली भी अटैक करेंगे जो उन नर्स पे जो कि उन्हें केयर प्रोवाइड कर रही है। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट डिस्पेयर। डिस्पेयर में जो टोडलर होते हैं, टोडलर सो डिस्पेयर बाय बिकमिंग क्वाइटर, विथड्रॉन, अपैथिक एंड डिप्रेस्ड। इसमें जो है कि टोडलर जो है बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे, सोसाइटी से विथड्रॉ करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिनायल और डिटैचमेंट। ठीक है। इफ़ दे स्टे इन हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग टाइम देन दे स्टार्ट्स टू एडजस्ट हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। अगर बहुत लंबे समय तक बच्चे हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो फिर वहाँ एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है। दे स्टार्ट्स डिनाइंग द नीड ऑफ पेरेंटल लव। ठीक है। फिर वो मना करने लगते हैं पेरेंट्स लव को। ठीक है। अगर पेरेंट्स उन्हें प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं तो वो उसको मना करने लगते हैं। ठीक है। दे डज नॉट क्राई इन एब्सेंस ऑफ मदर एंड बिकम्स मोर अटैच टू नर्सेज। और फिर जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो वहाँ पे एडजस्ट कर जाते हैं, वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और मदर को मतलब नहीं ढूंढते हैं, मदर के एब्सेंस में भी वो नहीं रोते हैं। ठीक है। तो ये सारा था टोडलर का। ठीक है। तो टोडलर क्या करते हैं, टोडलर्स का रिएक्शन क्या था, वो नर्स अटेंशन को रिजेक्ट करते हैं और अर्जेंट डिजायर टू फाइंड मदर होता है। उसके अलावा वो प्रोटेस्ट, डिस्पेयर और डिनायल शो करते हैं। ठीक है। प्रोटेस्ट में था कि वो बहुत ज़्यादा क्राई करेंगे, रेस्टलेस फील करेंगे, वर्बली और फिजिकली अटैक करते हैं टू नर्स हु ट्राई टू प्रोवाइड केयर। ओके। नेक्स्ट है डिस्पेयर। डिस्पेयर में वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे, क्वाइटर हो जाएंगे, विथड्रॉन, अपैथिक और डिप्रेस्ड होंगे। नेक्स्ट है डिनायल और डिटैचमेंट। तो वो डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है। इसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर हॉस्पिटल में रहने लगते हैं तो वहाँ के नर्स से ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, मदर के एब्सेंस में रोते नहीं हैं, पेरेंटल लव को वो डिनाई करने लगते हैं। तो ये सारा जो है टोडलर पे इम्पैक्ट होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट रिएक्शन ऑफ प्री स्कूलर चाइल्ड टू हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे प्री स्कूलर का हॉस्पिटलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। सो फर्स्ट दे शो स्ट्रेस एंड सेपरेशन एंजाइटी। बच्चे जो हैं प्री स्कूलर वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस शो करेंगे और सेपरेशन एंजाइटी शो करेंगे। नेक्स्ट है दे मे शो रिग्रेशन एंड हैव
नाइटमेयर्स ड्यू टू स्ट्रेंजर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, उन्हें जो है बच्चे वो रिग्रेशन शो करेंगे, ठीक है। ये रिग्रेशन एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये शो करते हैं। इसके अलावा वो जो है नाइटमेयर्स होगा उन्हें, ठीक है, रात में बहुत डरावने सपने उन्हें आएंगे, क्योंकि जो भी स्ट्रेंजर इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल उनके लिए एक स्ट्रेंज इन्वायरमेंट होगा। इस वजह से दे may adapt defense mechanism to adjust with stressful experiences इन हॉस्पिटल, ठीक है। वो जो हॉस्पिटल में स्ट्रेंज हॉस्पिटल में गए वहाँ पे वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करके वहाँ पे उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे शो डिनाइल, विथड्रॉल एंड एग्रेशन, ठीक है। जैसे कि उस लास्ट में हम देखें कि टोडलर भी शो कर रहे थे डिनाइल, विथड्रॉन, एग्रेशन, तो प्री स्कूलर भी शो करेंगे डिनाइल, विथड्रॉन, एग्रेशन। दे मे शो सिमिलर बिहेवियर एज टोडलर, ओके। टोडलर की तरह भी ये सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड डिनाइल, ओके। प्री स्कूलर में क्या क्या देखें, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सेपरेशन, एंजाइटी शो करेंगे, स्ट्रेस शो करेंगे, रिग्रेशन शो करेंगे। उसके अलावा वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करके उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और डिनाइल, विथड्रॉल और एग्रेशन शो करेंगे एंड प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड डिनाइल शो करेंगे, ओके। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट रिएक्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन का हॉस्पिटलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट दे शो फियर, एंजाइटी, एंगर एंड फ्रिक्वेंट गिल्ट, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा फियर शो करेंगे, एंजाइटी शो करेंगे, गुस्सा शो करेंगे, ठीक है, और गिल्ट भी फील करेंगे, ठीक है। दे मे रिएक्ट विद सेपरेशन, एंजाइटी, निगेटिविज्म एंड डिप्रेशन, ठीक है। जो स्कूल चिल्ड्रन है वो सेपरेशन, एंजाइटी शो करेंगे, निगेटिविज्म शो करेंगे और डिप्रेशन शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एडोलेसेंस टू हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। एडोलेसेंट पे हॉस्पिटलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा ये देखेंगे, ठीक है। दे एक्सपीरियंस विथ प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेसी, सेपरेशन फ्रॉम पीयर और फैमिली, इन्फेरेंसेस विथ बॉडी इमेज एंड सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। एडोलेसेंस जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं, प्राइवेसी का, अपने दोस्तों से दूर होने का, फैमिली से दूर होने का, ठीक है, बॉडी इमेज से रिलेटेड एंड सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। दे मे शो एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, वो एंजाइटी और इनसिक्योरिटी भी शो करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट डिपेंडेंसी एंड रेस्ट्रिक्शंस, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिपेंडेंसी को एक्सेप्ट करना, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, और रेस्ट्रिक्शन जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है। दे मे एक्सपीरियंस इमोशनल स्विंग्स, ठीक है, उन्हें इमोशनल स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एडोलेसेंस में हम क्या देखें कि उन्हें प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता है, सेपरेशन फ्रॉम पीयर एंड फैमिली होती है, इन्फ्लुएंसेस विथ बॉडी इमेज एंड सेल्फ कंसेप्ट होता है, ठीक है। दे मे शो एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट डिपेंडेंसी एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड दे मे एक्सपीरियंस इमोशनल स्विंग्स, ओके। तो यहाँ पे हम देखें फ्रेंड्स कि हॉस्पिटलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों पे और फैमिली पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, एंड आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।